तरह की है, उसमें क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है, मेनली जो इंडस्ट्रीज के ओनर है, उनको क्या होता है, उनको प्रॉफिट बनाना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो अगर वो थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन उसमें वो नेचुरल उनको मान लेते हैं कि ये नेचुरल है, ये होगा ही, तो इस तरह से क्राइम रेट जो है बढ़ता जाता है सोसाइटी में। जब गरीबी बढ़ेगी तो क्राइम रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो कि आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि आप अगर इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग जो पॉल्यूट कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट को, उसको साथ ही साथ मैनेज करते चले। तो मुंबई वगैरह में क्या है, AQI जो है, आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स इन सब का सुना है ना, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये सब बहुत ज्यादा है। तो ये एक तरह से जो है एक हेल्थ हैजार्ड भी है, ठीक है। इन्वायरमेंट तो पॉल्यूट हो ही रहा है, लोगों को तरह तरह की बीमारियां, ठीक है, उससे तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की परेशानियां, आप अपना जो आपका कैपेसिटी है वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, आप अपना पूरे पोटेंशियल से काम नहीं कर पाओगे अगर आप बीमार रहोगे। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो एक बहुत बड़ा हेल्थ हैजार्ड है, ठीक है। वो क्या करेगा, वो आपको जो आप जैसे अभी आप क्लास में बैठे हो, आप बीमार हो, मान लो आपको कोल्ड हुआ है या आपके सर में दर्द हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको दिमाग नहीं लगेगा पढ़ने में, आपको लगेगा अरे यार ठीक है, अब नहीं नहीं समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ना। तो उसी तरह से इंडस्ट्रीज में भी है, अगर लोग अस्थमा या और इस तरह की दूसरी बीमारियों से उनको प्रॉब्लम है, तो वो ऑब्वियसली ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अपना कैपेसिटी वहां पर अच्छे से दे नहीं पाएंगे, पोटेंशियल अपना फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो उस तरह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी घटती जाएगी, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है इस एरिया की, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेबर अनरेस्ट, अधिकतर ही अब क्या होता है, लेबर यूनियन बन गई, फिर स्ट्राइक्स हो रही हैं और वो ज्यादा दिन तक कंटिन्यू होने से फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घटता है। तो ये सब जो है मुंबई वाले रीजन में पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से ये सब जो होता गया, तो वो सैचुरेट होता गया है उसका जो, हालांकि अभी भी वो लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया का, बट वहां पे अब है प्रॉब्लम्स। और इसी वजह से अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, अहमदाबाद, गुजरात, बड़ोदरा का जो रीजन है वो इसीलिए और बढ़ा क्योंकि ये सैचुरेट हो गया था। और वो सारी और यहाँ पे लैंड की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मुंबई में जैसे आपने सुना होगा ना, लोग कमरे में कैसे रहते हैं, एक के ऊपर एक डेकर वाले वहाँ पे रूम से वहाँ पे ऐसे बेड लगे हुए हैं, या एक एक रूम में कई सारे लोग एकोमोडेटेड रहते हैं, चॉल्स हैं, ये सब सुना होगा। तो वहाँ पे लैंड की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है इन्हीं सब वजहों से। तो ये सारे जो इनके पुल फैक्टर्स हैं, मतलब ये इनकी इंडस्ट्री को अब फेवर नहीं कर रहे हैं और वहाँ पे अब धीरे धीरे सैचुरेशन आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका, और इनका जो ज्योग्राफी ऐसी है जो मुंबई पुणे रीजन है कि वो और एक्सपैंड नहीं होने दे रहा है। जैसे क्या होता है कि अब मान लीजिए अयोध्या में मंदिर बन रहा है, ठीक है, तो अयोध्या के आगे बहुत सारे ऐसे आसपास जगह हैं जहां पे कि एक्सपैंड हो सकती है चीजें, क्योंकि अभी हम ये सब अकबरपुरी को ले लीजिए, ये डेवलप नहीं हुआ है, अभी यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो जब अयोध्या डेवलप होगा तो ये डेवलप होगा, लेकिन मुंबई पुणे का जो है वो ऐसी लोकेशन है उसकी कि वो एक्सपैंड नहीं हो सकता, वो ज्योग्राफिकली जो है वो कॉम्पैक्ट लोकेशन में है, ठीक है, तो वो एक्सपैंड भी नहीं हो सकता। ये सब उनके जो है प्रॉब्लम एरियाज है, ठीक है। आ गया समझ में? इसमें से किसी को कुछ पूछना है? मुंबई पुणे रीजन खत्म हो गया है, आप लोगों को कुछ पूछना है? ठीक है, चलिए अब मुझे आप लोग में से कोई बताइए, दो इधर से दो इधर से जवाब आने चाहिए, ठीक है। क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने इस रीजन को इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हेल्प करा? बताइए, दो आप लोग बताइए और दो आप लोग इधर से बताइए, ठीक है, दो दो रीजन बताइए, बताइए बेटा। हाँ, रॉ मटेरियल मेनली कॉटन, हाँ वर्कर्स, हाँ वर्कर्स, पावर सप्लाई, वेरी गुड। हाइडल पावर, न्यूक्लियर पावर, थर्मल पावर, तीनों अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, हाँ मार्केट भी है, रॉ मटेरियल के लिए अवेलेबिलिटी भी है और जो बन रहा है उनके लिए मार्केट भी है, हालांकि एक्सपोर्ट भी होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम कोलकाता हुगली, ठीक है। कोलकाता हुगली भी आपका बहुत ही पुराना, सुना होगा आप लोगों ने, कोलकाता पहले इंडिया की कैपिटल थी, ठीक है ना। इंडस्ट्री ज्यादातर कहाँ पर लगाया जाता है? हाँ। बेसमेंट क्या होता है? हाँ क्या कह रहे हैं बेटा? इंडस्ट्री का बेसमेंट क्या होता है, कहाँ लगाया जाता है? हाँ यही तो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी जगहों पे, हाँ जैसे जहाँ पे पोर्ट फैसिलिटीज हो गई, रिवर पोर्ट हो गए या फिर वैसे पोर्ट हो गए, ठीक है, नेचुरल हार्बर जिनको बोलते हैं,
रॉ मटेरियल्स हो गए, ऐसी जगहों पे जहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल है, जहाँ पे ये हर तरह के फैक्टर्स उसमें चाहिए, ठीक है। जैसे आपको रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी हो गई तो ये रिसोर्स से रिलेटेड हो गया। सोशियो इकोनॉमिक में आ गया आपका कि वहाँ की पॉपुलेशन स्किल्ड होनी चाहिए, ठीक है, दोनों जो लेबर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। उसके अलावा पॉलिटिकली स्टेबल होना चाहिए एरिया, ठीक है ना, पॉलिटिकली स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपके जो सारे फैक्टर्स हैं वो बेकार हो जाते हैं। जैसे कि आगे कमिंग जो आपके रीजन्स हैं उनके बारे में जब बताऊंगी आपको तो मैं बताऊंगी कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो कैसे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा करती है, ठीक है। जैसे कोलकाता हुगली रीजन बता रही हूँ, तो इसमें आप लोगों ने न्यूज फॉलो नहीं करी होगी क्योंकि थोड़ी पुरानी न्यूज है। 2008 में टाटा मोटर्स की एक नैनो कार आई थी, नैनो कार है छोटी कि सबको कार देंगे, वो ऑनलाइन कार था। तो 2008 में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वहां पे लेफ्ट की गवर्नमेंट थी और ये तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है, इसने इतना प्रोटेस्ट करा कि उनको वहां से हटाना पड़ा अपनी फैक्ट्री। तो इस तरह से ना पॉलिटिकल जो आपकी स्टेबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और टाटा ने मूव करके कहाँ गया, अपनी फैक्ट्री को सिंदरी वहां सिंगूर से मूव करके साणंद गया गुजरात, क्योंकि गुजरात में जो इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत फेवर करता है वो स्टेट, ठीक है। वहां पे मेन चीज है वहां पे पॉलिटिकली स्टेबल। उनको और भी बहुत स्टेट्स ने ऑफर किया था कि आप यहाँ बना लो, बट उन्होंने क्या चूज किया, गुजरात, क्योंकि हम लोग सबको पता है ना कि अब सारा जो एक तरह से वेल्थ इंडस्ट्री बहुत तेजी से मूव हुई है गुजरात की तरफ पिछले 15-20 सालों में, है ना। तो इस तरह से ये सब चीजें हैं जो बहुत मैटर करती हैं किसी भी इंडस्ट्री को बनने के लिए, ठीक है। अब आपको बढ़ा रही हूँ मैं कोलकाता हुगली रीजन, ठीक है। तो कोलकाता हुगली रीजन ये बहुत, यहाँ पे भी क्या है, जूट प्रोड्यूस, जैसे उधर कॉटन होता है तो इस एरिया में जूट होता है। यहाँ की भी जो क्लाइमेट है या पानी ज्यादा चाहिए उसके लिए, है ना, तो कोलकाता जो एरिया है वहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपकी ये भी आप नोट कर सकते हैं, फर्स्ट जूट प्रोसेसिंग मिल established in the year 1855 at रिश्रा, RISHRA, रिश्रा में पहली जूट प्रोसेसिंग मिल इंडिया की बनी थी इन द ईयर 1855। ये वन लाइनर बन सकता है इस तरह के क्वेश्चंस का, ठीक है। रिश्रा बेटा RISHRA, फर्स्ट जूट प्रोसेसिंग मिल इन द ईयर 1855, ठीक है। सबने नोट आउट कर लिया बच्चे, ठीक है। तो ये जो है हुगली रिवर के अलोंग जो है ये इंडस्ट्रियल बेल्ट आपकी जो है वो फैली हुई है, ठीक है। मैं कुछ फिर से बता दूं, फिर से हो गया। मुंबई थाने वाला फिर से बता दीजिए। क्या मुंबई थाने वाला क्या, फिर से बता दीजिए। पूरा रीजन का फिर से पढ़ा दूं? नहीं, मैं वही से मैं लास्ट वाला पॉइंट जो था वो बता रही थी, आप वही समझ गए ना, प्रॉब्लम एरियाज। यस, अच्छा ठीक है, चलिए मैं बता दूं। इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ पावर, क्या हो गया, धीरे धीरे जो पॉपुलेशन और इंडस्ट्रीज का कंसंट्रेशन बढ़ता गया उसके अकॉर्डिंग पावर सप्लाई जो है वो नहीं बढ़ी, ठीक है। तो एक तरह से ये इनएडिक्वेट सप्लाई होती गई, तो ये उसका एक सैचुरेशन पॉइंट बन रहा है, ठीक है। वहां और जरूरत है, पावर जिस तरह से है, मतलब पावर कंजम्पशन जिस तरह से बढ़ रहा है उस हिसाब से पावर सप्लाई नहीं बढ़ रही है, ठीक है। फिर आ गया ऑब्सोलेट एंड आउटडेटेड मशीनरी, जैसे वर्ल्ड में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, उन्होंने कॉटन फाइबर्स बना रहे हैं बहुत अच्छे, लेकिन अब तरह तरह के आर्टिफिशियल फाइबर्स आ रहे हैं जिनके साथ वो ऑब्सोलेट जो मशीनरी है वो कॉम्पीट नहीं कर पा रही, ठीक है। तो इस तरह से ये भी एक उनका पुल फैक्टर है वहां पे इंडस्ट्रीज का। इंक्रीजिंग रीजनलिज्म, हाँ जी हम ये कहना चाहते हैं मैम, थोड़ा सा नोट भी बच्चों को कराते चलिए। सर मैं नोट करा रही हूँ, मैंने बताया जो जो नोट कराना है, और फाइनली अगर इन लोगों को चाहिए होगा तो मैं कल नोट्स टाइप का मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, एक ग्रुप में, उसमें आप जो भी नोट्स हैं PDF है उसको आप उसमें भेज दिया करिए। अच्छा ठीक है सर, थोड़ा सा ये आप लोगों को सब एक्चुअली हिंदी मीडियम वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा होगा, हिंदी में चाहिए होगा ना, तो सर मुझे 1-2 दिन दीजिएगा, बिकॉज मेरे पास जो मटेरियल है वो सब इंग्लिश में है, तो मैं फाइंड कर लूँगी बुक्स ऐसे और बना के दे दूँगी, ठीक है, जो नहीं आएगा, ठीक है बेटा। फिर इंक्रीजिंग रीजनलिज्म मैंने आप लोगों को बताया ही था, वो जो सन ऑफ द सॉइल वाला कॉन्सेप्ट है कि जो यहाँ के हैं पहले उनको जॉब दो, इस
इस तरह की चीजें। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो अपने लोगों के लिए प्राइवेट जगहों पे भी रिजर्वेशन लाना चाह रहे हैं, हालांकि कोर्ट ने अभी अलाउ नहीं की इस तरह की चीजें, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर मोस्टली जो है वो कई स्टेट से, जो पुअर स्टेट्स है वहां से जाता है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा है और अपॉर्चुनिटीज, वर्क अपॉर्चुनिटीज कम है। क्योंकि क्या है, यहाँ पे जो इस तरह के स्टेट हैं, बिहार, उड़ीसा, यूपी, जो एग्रीकल्चर जहाँ पे ज्यादा होता है, तो वहां पे क्या होता है कि थोड़ी सी जमीन है, कई लोग एम्प्लॉयड है, तो एक तरह से ना छुपी हुई बेरोजगारी जिसको बोलते हैं, हाँ, वो जो है जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा लोग लगे हुए हैं उसमें, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है, ठीक है। तो जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है वो तो फिर भी रहते हैं, जिनके पास नहीं है वो मूव कर जाते हैं दूसरी जगहों पे, और इससे उस जगह की इकोनॉमी को भी फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने लिए ही कमा रहे हैं, वो वहां पे काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है जो रीजनलिज्म बढ़ रहा है स्टेट्स में, दैट इज नॉट फेवरेबल फॉर द कंट्री ओवरऑल, है ना, ठीक है। तो इंक्रीजिंग रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद को बढ़ावा जो दे रहे हैं, ये गलत है, ये इंडस्ट्री को फेवर नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हाई रेट ऑफ क्राइम, मैंने बताया था ना, जैसे जैसे वेल्थ अमीर लोगों के पास बढ़ती जाएगी, पुअर ज्यादा होते जाएंगे, कुछ लोगों को बिल्कुल ही रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, उनको रहने की जगह नहीं है, चौल में रह रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बहुत कम एरिया में रह रही है, तो ये सब चीजें क्या आती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ाती है इंसान के अंदर, और क्या होता है, क्राइम बढ़ता है इन सब चीजों से। रिच और पुअर के बीच का डिवाइड जो है वो हमेशा क्राइम के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जितना ज्यादा डिवाइड होगा उतना लोग क्राइम की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उनको वो चीजें अट्रैक्ट करती हैं जो बहुत पैसे वालों के पास है। एक तो जरूरत से करता है इंसान, कभी कभी शौक से भी कर लेता है, ठीक है। तो ये रिच और पुअर के बीच का जो डिवाइड है ये बहुत ही ज्यादा क्राइम को बढ़ावा देता है, ठीक है। फिर आगे आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जैसे मैंने बताया था, इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो इन्वायरमेंट को नुकसान करेगा, कभी बेटाइम बारिश होना, बाढ़ आना, इस तरह की चीजें, ओले, आजकल देख रहे हैं वेदर पैटर्न कितना चेंज हुआ है, जब हम लोग छोटे थे उस टाइम से अभी तक बहुत चेंज हुआ है, वेदर शिफ्ट हो रहा है, कभी जब बारिश नहीं होती होती तो बारिश होने लगती है, कभी ठंडी पड़नी होती है ठंड पड़ती है ना। तो इन्वायरमेंट को जो इफेक्ट करता है पॉल्यूशन, वो तो करता ही है, उसके अलावा ये हेल्थ हैजार्ड भी है। हेल्थ हैजार्ड से क्या है कि लोग, इन्वायरमेंट खराब होगा, ये जैसे एयर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आपका वाटर पॉल्यूटेड होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इंसान जो है उसको हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज होंगे, ठीक है, और वो अपना, उसकी जो कैपेसिटी है वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा, वो अपना अच्छे से प्रोडक्शन में कोई इनपुट पूरा नहीं दे पाएगा जितना उसको देना चाहिए जब वो फिट रहेगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन्वायरमेंट के लिए भी खराब है और लोगों की हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा गड़बड़ है, ठीक है। फिर आगे आपका लेबर अनरेस्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होता है, लेबर यूनियन बन गई, प्रोटेस्ट होने लगे और उसके बाद स्ट्राइक्स होने लगी, तो ये सब क्या होता है, इंडस्ट्रियल आउटपुट को घटाता है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसमें वन लाइनर आप लोग चाहे तो एक बार फिर से देखें कि वन लाइनर मैंने क्या क्या बताया था। मुंबई जो है ये, इसको कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की डाउरी में ब्रिटिश को मिला था, ठीक है, 1661, ठीक है। उसके बाद कोलैप्स ऑफ मराठा एम्पायर था, जिसने कोलैप्स ऑफ मराठा एम्पायर के बाद ब्रिटिश लोगों के जब रूल में आ गया पूरी तरह से, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज बढ़ना शुरू हुई, ठीक है।